नमस्कार मित्रों, अंक ज्योतिष की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक्स जो लोगों के घर में समस्याएं होती है, जिससे निर्धनता बढ़ती चली जाती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी माता बहनों के हाथ में होती है, और वो माता बहनें वो प्रतिदिन अगर वो कार्य करती हैं, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देना, तो निश्चय ही जो है उस घर के अंदर जो है एक रोशनी हो जाती है, जिससे दरिद्रता, निर्धनता और बीमारियां जो है दूर चली जाती है। तो ये विषय सिर्फ उन माता बहनों के लिए है जो घर में डेली वर्क करती है, जीवन का अपना दिनचर्या के कार्य करती हैं, उनके ही लिए है। और कुछ चीजें हमें प्रतिदिन करते करते भी हमें फल की प्राप्ति नहीं होती। मैं आज उसी विषय पर बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ बताऊँ, आज जब मैं लोगों के घरों में जाता हूँ या मैं देखता हूँ, तो लोगों के घरों के अंदर जो है ना, बहुत चीज़ें ऐसी जगह पड़ी है जो कभी हिलती नहीं है। एक अलमारी दीवार से सटी हुई है, वो कभी हिलती नहीं है। कभी उसमें दिवाली को या कभी जब सफाई करते हैं, तो उसके दीवार के पीछे देखते हैं बहुत जाला लगा हुआ है। लंबा अरसा हो गया, वहां कभी झाड़ू नहीं लगी। कई बार बेड ऐसे हैं लोगों के घर में, वो हिलते ही नहीं है, उनके नीचे झाड़ू जाती नहीं है, पोंछा जाता ही नहीं है, तो लगेगा कहाँ से। और जो काम करने वाली माता बहनें घरों में आती है, वो जहां तक उनकी हाथ जाता है, जहां तक उनका जो है दिखाई देता है, वहां तक वो कार्य करती है। अब ये सुख सुविधाएं तो हैं, बेड, चेयर, अलमारियां, गाड़ी घोड़ा, ये सुख सुविधाएं तो, लेकिन मैं जब किसी घरों में जाकर के देखता हूँ या किसी की कुंडलियां बनाता हूँ या फिर किसी लोगों के बारे में देखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ धन से संपन्न व्यक्ति भी परेशान है और जो गरीब है वो तो परेशान है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये इसीलिए होता है, कुछ चीजें हम जरूरतों की इतनी अपने जीवन में अपना चुके हैं ना, कि वो जरूरत हमारे लिए हराम बनता जा रहा है। तो जो माता बहनें हैं वो इस टॉपिक को ध्यान से सुने, ध्यान से वो कार्य करें। सर्वप्रथम तो पहली, आपने घर के अंदर पोंछा पैर से नहीं लगाना। कई लोग क्या होते हैं, जो मोटापे आ जाता है जिनको, या जो मजबूर है, जो नहीं कर सकते, झुक करके पोंछा नहीं लगा सकते, वो लोग तो चलो मजबूर है, वो लोग वाइपर में लगा करके पोंछा लगा देते हैं। लेकिन जो लोग मजबूर नहीं है, निश्चय ही वो बैठ करके पोंछा लगाएं। क्यों? इसका बेनिफिट क्या है? देखिए, आपने गांव देहात में देखा होगा, अधिकतर जो लेडीज हैं वो बैठे बैठे नारियल की सीख की झाड़ू से झाड़ू निकालती है। और 99% ये रिजल्ट देखा गया है, आप आंकड़े उठा करके भी देख सकते हैं, जो लेडी से बैठ करके झाड़ू पोंछा लगाती है, उनकी डिलीवरी नॉर्मल होती है, कभी ऑपरेशन नहीं होता। गांव देहात में कभी ऑपरेशन सुना नहीं होता था। आज क्यों होता है? क्योंकि समस्याएं बढ़ गई है, हमने अपनी सुविधा अनुसार कुछ चीजें करना शुरू कर दी है। पहला बेनिफिट होगा, उससे मोटापा नहीं होगा, उससे मोटापे ना होने के कारण बीमारियां नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो जो पोंछा लगाती है माता बहनें, वो पोंछा बैठ करके लगाए और हाथ से पोंछा लगाए। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, जो यूज करना है वो यूज करें, बैठ करके पोंछा लगाएं। और पोंछा लगाते वक्त उस पानी के अंदर नमक जो है डालना है। नमक कौन सा, जो हम खाते हैं वो वाला नहीं, हमें पिंक लाहौरी सॉल्ट नमक डालना है उसके अंदर, और उसको हमें मिला करके पोंछा लगाना है। प्रतिदिन उसका रूटीन में रखें उस चीज को आप। फिर देखिए कि नीचे धीरे 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 आपके घर के अंदर जो परिस्थितियां बिगड़ी हुई है वो ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज, जहां आप पैसा रखते हैं, जैसे कई लोग क्या होता है, पैसा पर्स में ही रखते हैं, पर्स में से ही फिर वो रख करके फिर ऑफिस जाते हैं, रखते हैं। कई बहनों को, माता बहनों के पास पैसा होता है तो उनके पास पर्स होगा या फिर कोई डिब्बा उब्बा होगा, उसके अंदर पैसा रख करके रखते हैं। नहीं, अगर आप किसी डिब्बे में पैसा रखते हैं तो निश्चित बात है, पैसा रखने का एक स्थान होना चाहिए। जैसे आप सब जगह से घूम के आके अपने घर आ जाते हैं ना, उसी हिसाब से पैसा रखने का रात में एक स्थान होना चाहिए। चाहे वो जगह आप कोई भी बना लें, लेकिन उस जगह को ईशान कोण में बनाए घर के, जहां भगवान शिव का वास होता है, ईशान कोण में। ईशान कोण कहां होता है, मैं अपनी वीडियो में पहले बता चुका हूं, इस विषय को आप देख सकते हैं वो वीडियो।
ईशान कोण में आप येलो कलर का कपड़ा रेशम का रखें, लाल भी रखें तो रेशम का रखें। अब रेशम का ही कपड़ा क्यों? रेशम के कपड़े में सूतक नहीं लगता, रेशम के कपड़े में कीटाणु पैदा नहीं होते हैं, तो रेशम के कपड़े पर लक्ष्मी का विराजमान होता है। आप रेशम के कपड़े पर पैसा रखें और वहां जहां पैसा रखते हैं वहां 2 कोड़ी रखें व्हाइट कलर की, जिस पर हल्दी का तिलक करके आप रख सकते हैं। ऐसा आप लगातार रखते चले जाएं, धीरे 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 आपकी बरकत बढ़ना शुरू हो जाएगी। वहां पैसा रखते वक्त एक चीज का ध्यान रखें, लेफ्ट हैंड का ही यूज करें, उल्टे हाथ का ही यूज करें और उल्टे हाथ से ही रखें, उल्टे हाथ से ही निकालें। ठीक है, ये क्यों उल्टे से? क्योंकि उल्टा चंद्रमा होता है और चंद्रमा ही जो है सुख का प्रतीक है, मन का प्रतीक है, चंचलता का प्रतीक है। तो आप लेफ्ट हैंड से पैसा रखें, पैसा लेफ्ट हैंड से ही निकालें। तीसरी चीज, आपने रोटी बनाते वक्त विशेष ध्यान करना है, आटा गूंथते वक्त बोलना नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, आटा गूंथते वक्त बोलते रहते हैं, बच्चे को गालियां देते रहते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, वो नहीं करना आपने। आटा गूंथते वक्त शांति रखनी है और आटा गूंथ करके इतना ही गूंथना है जितना आपने खाना है। उसका गोला बना करके फ्रिज में नहीं रखना। आटे के अंदर नेगेटिविटी होती है गूंदने के बाद, तो आटे को फ्रिज में नहीं रखना, अगले दिन उसको खाना भी नहीं। और देखो ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है, आप गूंदा हुआ आटा रख करके खाएं ना। तो इसीलिए आटे को गूंद करके ना रखें। अगर थोड़ा बच जाता, लास्ट की रोटी मोटी बना दे, उसमें घी लगा करके खा लें, या गाय को खिला दे, या किसी कुत्ते को खिला दे, या किसी व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को दे दे, लेकिन आटा गूंधा हुआ नहीं रखना फ्रिज के अंदर। दूसरी चीज, आप हमेशा गुड़ जो होता है वो कांच के जार के अंदर रसोई में हमेशा रखें। कांच के जार में रसोई में गुड़ हमेशा रखें। कांच के जार में ही नमक आप हमेशा रखें। रसोई के अंदर आप आधा नींबू काट करके हमेशा रखें। आप देखिएगा रसोई के अंदर जहां 10 किलो तेल लगता है ना, आप आजमाइएगा इस बात को, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, आपके हाथ में बरकत आना शुरू हो जाएगी। रसोई में बातें ना करें, रसोई के अंदर ऐसे जो है कुछ चीजें ऐसी ना देखें जिनसे नेगेटिविटी होती है। तो रसोई जितनी साफ सुथरी होगी, आपके मन के अंदर भी उतनी ही पवित्रता होगी। देखिए, जिसके मन के अंदर संतुष्टि नहीं है ना, आप उसे हिमालय की चोटी के ऊपर भी ले जाओगे ना, बर्फ गिरती हुई दिखा भी दोगे, तो भी उसके मन में संतुष्टि नहीं है। और जिसके मन में संतुष्टि है ना, आप उसे कहीं भी ले जाओ, वो वहां पर भी संतुष्ट रहेगा। तो सबसे पहला काम करना है, आपको अपना मन संतुष्ट रखना है। जीवन में अपने आप को जीने के लिए समझना पड़ेगा। चौथी चीज, आपने एक काम करना है, आपने झाड़ू निकालते हुए कभी भी झाड़ू देखिएगा, जो फूल झाड़ू माता बहनें प्रयोग करती है, उस फूल झाड़ू के आगे से वो यूं मुड़ जाती है। तो मुड़ जाती है, इसका मतलब यह है वो खड़े खड़े झाड़ुएं निकालती है, जहां जाती है उसकी जो है झाड़ू वहां तक पहुंचती है खड़े खड़े। तो आप हमेशा झाड़ू को घर के अंदर लिटा करके चलाएं, जितनी लिटाकर झाड़ू चलाएंगे, आपके घर से कभी बरकत खत्म नहीं होगी। ये उपाय आप प्रतिदिन नियमित रूप से करें। दूसरी चीज, जो सोने का बेड है आपका, वहां हमेशा तकिए का कवर साफ होना चाहिए, बेड शीट हमेशा साफ होनी चाहिए। और मैं कई बार लोगों के घर गया हूं तो मैं देखता हूं, अगर तकिए जो बेड है, तो बेड का जो सिरहाना है ना, वहां क्या पड़ा होता है, खांसी की दवाई, छोटी मोटी दवाइयां पड़ी है, बाम पड़ी है, विक्स पड़ी है, पानी की बोतल पड़ी है, बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी है जो आप कभी यूज करेंगे 6 महीने में, लेकिन पड़ी है जी उसमें। तो आप अपना सिरहाना हमेशा स्वच्छ रखें, साफ रखें, ये विशेष ध्यान रखें। सोने का जो सिरहाना है वो साफ होना चाहिए। आप वहां पीने का पानी रखें, लेकिन वो भी आपके लेफ्ट हैंड की तरफ, ऐसे नहीं सिरहाने के ऊपर अपने सर के बिल्कुल जस्ट पीछे रख लिया, नहीं, आपको अपने लेफ्ट हैंड की तरफ रखना है जब आप सोते हैं। ये नियम आपने करने हैं। अब पुरुष भाई को क्या करना है, जब भी आप ऑफिस से आते हैं 10 बजे, 8 बजे, 7 बजे, आप अपना शूज आप अपने घर के अंदर सीधा प्रवेश ना करें।
आप अपनी चौखट पर अपना शूज उतार दें, चप्पल जहां रखने का स्थान है वहीं पर रखें, लेके उसे घूमे ना। कई लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, वो चप्पल जूता लेके पूरे घर में ही घूमते हैं। मैंने देखा है कि कुछ नहीं होता, लेकिन वहां भी परेशानियां होती है, क्योंकि जूते चप्पल जब हम पहन के चलते हैं ना, तो ना जाने कितने प्रकार की बीमारियां लोग थूक में जो है नीचे गिराते हैं, थूकते हैं, वो हमारे उस पर लगता है, फिर वो चलता है। जूता ना जाने कैसे कैसी जगहों से वो चलकर आता है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे घर के अंदर की बरकत को खाता है। आप जूता एक स्थान पे उतारें, आते ही आप अपने जो है घड़ी फोन एक तरफ रख के पहले अपने हाथ पैर मुंह धोएं, और धोने के बाद फिर आप पानी वगैरह पिए। देखिए निश्चय ही आपके घर में बरकत हो जाएगी। और एक काम और करना है, जो माता बहनें घर के अंदर हैं, उन्होंने एक विशेष काम करना है। शुक्रवार वाले दिन आपने खीर बनानी है थोड़ी सी। अगर आपको खानी है तो आप ज्यादा बना सकते हैं, लेकिन इतनी सी खीर बनाएं जितना आप 11-12 लोगों में बांट सके। आपने कुछ नहीं करना, जिनके पास कम चावल है कम बना ले, 2 लोगों को दे दे, जिनके पास नहीं है वो एक ही लोगों को खिला दे। लेकिन आप 11 कन्याओं को खीर शुक्रवार को बांटना शुरू कर दें। बस यही उपाय करना शुरू कर दें, धीरे धीरे नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे आपके घर की बरकत बढ़ जाएगी। तो विशेष माता बहनों से ये विशेष मेरा अनुरोध है कि अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो इस वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा जो है इन चीजों को फॉलो करें। निश्चय ही आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, आपके घर में बरकत हो जाएगी, लक्ष्मी का वास हो जाएगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।